Hello, Namaste, what's up everyone? I am Aditya Maurya and welcome back to the Physio Science, your space for a smarter movement and better living. Today's topic is cephalosporin. Cephalosporin में अपन पहले तो देखते हैं कंटेंट्स, क्लासिफिकेशंस हैं, मैकेनिज्म, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट और इसके जनरेशंस के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब इंट्रोडक्शन. Cephalosporin is isolated from the fungus Cephalosporium acrimonium, यानी कि हमारा जो सेफेलोस्पोरिन है वो कहाँ से आइसोलेटेड होता है? वो फंगस सेफेलोस्पोरियम से। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन सी इज मेन प्रोडक्ट। सेफेलोस्पोरिन का जो सेफेलोस्पोरिन सी जो मेन सी जो है इसका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट से कुछ सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। दे आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। मोर एसिड स्टेबल कंपेयर टू पेनिसिलिन, ये काफ़ी ज़्यादा मोर एसिड स्टेबल होते हैं कंपेयर किसके? पेनिसिलिन के। ठीक है, इनिबिट किसको इनिबिट कराते हैं? क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। आपको मैं बता दूं, पिछले वीडियो में पेनिसिलिन के बारे में मैंने बात की थी। अगर आप लोग पेनिसिलिन के बारे में अगर नहीं जानते हैं या फिर पेनिसिलिन का वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और पेनिसिलिन के बारे में पहले जान लें, उसके बाद सेफेलोस्पोरिन के बारे में जानें। इससे आपको सेफेलोस्पोरिन के मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स और ये जनरेशंस में आपको कोई डाउट नहीं आएंगे, क्लियर रहेगा सब चीज़। आप पेनिसिलिन के वीडियोस पिछले पार्ट में देख लेना। पेनिसिलिन भी हमारा क्या करवाता था? वो भी हमारे बैक्टीरिया के सेल वाल में बैक्टीरिया के सेल वाल को इनिबिट करवाता था। और एक और इनिबिट क्या करवाता था? इनिबिटेड क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, जो कि हमारा सेम चीज सेफेलोस्पोरिन भी कराता है। ठीक है, ये देखो, इनिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स इन बैक्टीरियल सेल वाल, यानी कि सेफेलोस्पोरिन भी हमारा बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह ही वर्क करता है। पर ये सेफेलोस्पोरिन जो होता है वो मोर एसिड स्टेबल होता है, किसके कंपेयर? पेनिसिलिन के कंपेयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग में आएगा सेफेलिक्सिन, सेफ्राइडिन। पेरेंटरली एडमिनिस्टर्ड में आएगा सेफेलोटीन, सेफापिरिन। रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज कौन कौन सा आएगा? सिफ्यूरोक्साइम, सेफॉक्सिटिन। रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज यानी कि प्रतिरोधक किसके? बीटा लैक्टमेज के। उसमें कौन कौन सा ड्रग है? सिफोरोक्सिम, सेफॉक्सिटिन। मेटाबॉलिकली अनस्टेबल, जो मेटाबॉलिकली अनस्टेबल ड्रग्स है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखो, सेफेलोथीन, सेफेरिन, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशंस में हमारा सेफेलोस्पोरिन का फर्स्ट जनरेशन जो होता है हमारा, वो किसके अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करता है? एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके अगेंस्ट जो होता है इसका एफिकेसी इस ड्रग्स का ज़्यादा होता है। कौन कौन सा ड्रग्स आ गया इसमें? सेफाजोलिन हो गया, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है। सेफालेक्सिन, ये भी ड्रग्स ऑफ चॉइस है। ये दोनों जो है इसमें मेन है ड्रग्स ऑफ चॉइस, ये मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है फर्स्ट जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा वो किसके अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में अपन बात करते हैं, ये किसके अगेंस्ट ज़्यादा रहता है? ये मोर एक्टिव रहता है किसके अगेंस्ट? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसमें अपन ड्रग्स ऑफ चॉइस में क्या है? सिफ्यूरोक्साइम, सेफॉक्सिटिन, ये हो गया इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस। अब बात करते हैं अपन थर्ड जनरेशन में, एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड ग्राम निगेटिव कवरेज। ठीक है, ये भी इसका भी हाईली एफिकेसी होता है किसके लिए? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और ये लेस एक्टिव होता है किसके लिए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। बट हाईली एफिकेसी और हाईली अगेंस्ट किसके होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, इसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस का बात करें, सेफेक्सीपीम हो गया, सेफाटक्सीम हो गया, ये हमारा थर्ड जनरेशन का ड्रग ऑफ चॉइस है। अब अपन आते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन में हमारा क्या आएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ये। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन जो होता है ये इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होंगे इसमें होगा सेफेपीम होगा, सेफपाइरोम होगा, ये दो जो है इसके ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये वर्क करता है, ये सेफेलोस्पोरिन का कौन सा जनरेशन? फोर्थ जनरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के, कि सेफेलोस्पोरिन का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिमिलर टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के। बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये जो होता है बाइंड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग, यानी पी प्रोटीन से ये जाके बाइंड होता है हमारे बॉडी में।
फिर उसके बाद ये अपना प्रोसेस करता है। इनहिबिटिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन बैक्टीरियल सेल वॉल। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये सबसे ज़्यादा वर्क क्या करता है, इनहिबिट करता है किस चीज़ को, बैक्टीरियल सेल वॉल के क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चैन को, ठीक है। कॉज बैक्टीरियल सेल वॉल लाइसिस, यानी कि बैक्टीरियल सेल को जो है ये क्या करता है, लाइसिस यानी कि मारता है, बैक्टीरिसाइडल होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में कि आखिर सेफेलोस्पोरिन का हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सेफेलोस्पोरिन का अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई। कभी कभी होता है पेनिसिलिन जो होता है वो ज़्यादा लेने से उसमें पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग एक स्टेफाइलोकोकाई इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, उसमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है उसके अगेंस्ट। फिर यूज्ड इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, यानी कोई भी सर्जरी के बाद अपन ये ड्रग को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेरिक फीवर, टाइफॉइड में भी अपन ये ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं और यूज़ करते हैं। फिर ऑफ्टन कंबाइंड विथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन सेप्टिसीमिया, उसमें भी अपन इस ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। पेन एट इंजेक्शन साइट, IM इंट्रामस्कुलरली जो भी ड्रग्स जो होता है वो इस साइट के द्वारा अगर दिया जाता है तो वो तो पेन जो होता है उसमें होता ही है, ठीक है। पेन एट इंजेक्शन साइट, IM कहाँ दिया जाता है, एक तो हमारा ग्लूट्स में दिया जाता है, एक डेल्टोइड में दिया जाता है और एक वास्टस लेटरलिस में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइट होते हैं इसके IM के। डायरिया ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा, ठीक है, डायरिया भी कॉज हो सकता है, इसका एडवर्स इफेक्ट है ये। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकता है पेशेंट्स को, इसका एडवर्स इफेक्ट है ये। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है किसी किसी इंडिविजुअल्स में। अब सिफ्यूरोक्साइन के बारे में बात करते हैं। सिफ्यूरोक्साइन वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में टाइप में दिखता है ये, ठीक है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरा एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये दोनों इन्फेक्शंस में अपन इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन दोनों इन्फेक्शंस के। स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर में अपन इसमें स्टोर करते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट से इसे अपन प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेफेलोस्पोरिन के बारे में। आगे मैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के बारे में लेक्चर लाऊंगा। तो मिलते हैं अपन गाइस नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फिजियो साइंस। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मूविंग एंड स्टे हेल्दी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।